कल्पना कीजिए एक ऐसे अस्त्र की जो जब छोड़ा जाए तो केवल एक शरीर नहीं, एक पूरा युग भस्म हो जाए। न तो दीवारें बचें, न ही धरती की हरियाली और न ही आकाश का रंग। यह कोई कल्पना नहीं, यह है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र, वो दिव्य शस्त्र जिसका वर्णन हमारे प्राचीन ग्रंथों रामायण और महाभारत में मिलता है। इसे केवल महान ऋषि मुनि और भगवानों के वरदान से प्राप्त किया जा सकता था। इसका संचालन कोई साधारण योद्धा नहीं कर सकता था। इसके लिए तप, संयम और आत्मबल की पराकाष्ठा चाहिए थी। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या ब्रह्मास्त्र वास्तव में परमाणु बम से भी अधिक घातक था? चलिए इस रहस्य से पर्दा हटाते हैं। महाभारत में अर्जुन, अश्वत्थामा और कर्ण जैसे योद्धाओं के पास ब्रह्मास्त्र की शक्ति थी, लेकिन इसका प्रयोग शायद ही कभी हुआ। क्यों? क्योंकि इसे चलाना अंत का संकेत माना जाता था। ग्रंथों में वर्णन आता है कि ब्रह्मास्त्र जब छोड़ा जाता था तो चारों दिशाओं में धूल और अग्नि की दीवार उठ जाती थी, नदियां सूख जाती थी, समय जैसे थम जाता था, पशु पक्षी चिल्लाने लगते थे, गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे और आसमान में सूर्य तक धुंधला दिखता था। क्या यह सब मात्र कल्पना थी? आज जब हम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे परमाणु बम की भयावहता को देखते हैं, जलता हुआ आकाश, काले धुएं का गुब्बार, इंसानी चमड़ी का गल जाना, तो लगता है कि शायद प्राचीन ऋषियों ने इसी तरह की किसी ऊर्जा को जाना और उसे एक अस्त्र के रूप में रूपांतरित किया। परमाणु बम विज्ञान की देन है, यूरेनियम और प्लूटोनियम का विखंडन, पर ब्रह्मास्त्र एक चेतन अस्त्र था जो मंत्रों, तपस्या और आत्मिक ऊर्जा से संचालित होता था। कहते हैं ब्रह्मास्त्र का असर केवल बाहरी नहीं होता था, यह आत्मा को भी भस्म कर देता था। यह सृष्टि के संतुलन को ही बिगाड़ सकता था। महाभारत के अंत में अश्वत्थामा ने जब क्रोधित होकर ब्रह्मास्त्र चलाया तो श्री कृष्ण ने कहा, इसे वापस लो वरना पूरे यदुवंश का अंत निश्चित है। लेकिन अश्वत्थामा इसे वापस नहीं ले पाया। परिणाम, गर्भस्थ अभिमन्यु पुत्र उत्तरा का बच्चा मारा गया। श्री कृष्ण ने उस मृत शिशु को पुनर्जीवित किया और वह बना परीक्षिता, कलयुग का प्रथम राजा। यह ब्रह्मास्त्र था जो शरीर को नहीं, पीढ़ियों को नष्ट कर सकता था। अब आइए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें। परमाणु बम की ऊर्जा 15 से 20 किलोटन तक होती है। वो एक शहर को मिटा सकता है। लेकिन ब्रह्मास्त्र, उसका प्रभाव हजारों किलोमीटर में फैलता था। वातावरण बदल जाता था, पशु पक्षी मर जाते थे, हवा जहरीली हो जाती थी। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति ने खुद आत्महत्या कर ली हो। क्या यह रेडिएशन के प्रभाव जैसा नहीं लगता? कुछ विद्वानों का मानना है कि महाभारत युद्ध के बाद का कुरुक्षेत्र क्षेत्र सदियों तक बंजर रहा और प्राचीन नगर द्वारका समुद्र में समा गया। क्या यह किसी दिव्य अस्त्र के प्रयोग का दुष्परिणाम था? और यदि हम और गहराई में जाएं, तो कई शोधकर्ताओं ने सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ ऐसे प्रमाण खोजे हैं जहां इंसानी कंकाल एक साथ पड़े हैं, ऐसे जैसे अचानक कोई महाविनाश हुआ हो। कुछ जगहों पर काले कांच जैसे पदार्थ पाए गए हैं, जैसे बालू बहुत ऊंचे तापमान पर पिघली हो, ठीक वैसे ही जैसे परमाणु विस्फोट के बाद बनते हैं। क्या यह ब्रह्मास्त्र का ही परिणाम था? और फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या आज के वैज्ञानिक ब्रह्मास्त्र को फिर से बना सकते हैं? तकनीकी रूप से हम ब्रह्मास्त्र जैसी ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, हाइड्रोजन बम, न्यूट्रॉन बम, ईएमपी हथियार। लेकिन क्या हम उस चेतना, उस दिव्यता को ला सकते हैं जो ब्रह्मास्त्र में थी? क्योंकि ब्रह्मास्त्र केवल शक्ति नहीं था, वह न्याय का प्रतीक था। केवल वही उसे चला सकता था जो आत्मिक रूप से शुद्ध हो। परमाणु बम विज्ञान की शक्ति है, ब्रह्मास्त्र आत्मा की। ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाने की शक्ति केवल कुछ गिने चुने योद्धाओं के पास थी, जैसे अर्जुन। यानी यह सिर्फ विनाश नहीं, नियंत्रण की भी चरम मिसाल था। सोचिए, अगर आज के समय में ब्रह्मास्त्र जैसी कोई चीज अस्तित्व में आ जाए तो क्या हम उसका सही प्रयोग कर पाएंगे, या यह मानवता के विनाश की शुरुआत होगी? शायद इसीलिए ब्रह्मास्त्र अब केवल ग्रंथों में है, प्रयोग में नहीं। क्योंकि ब्रह्मास्त्र केवल एक अस्त्र नहीं था, वह चेतावनी था। शक्ति जब मर्यादा खो दे तो सृष्टि मिट सकती है, और यही ब्रह्मास्त्र की सबसे बड़ी सीख है।